सबको जय मसीह की। आज का इस परिवर्तन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड में पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शांति, इस विषय में हम थोड़ा देर एक दो बातें सोचेंगे। कुलोसियों का पत्री 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारा हृदय में राज्य करे। मसीह का शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो वो तुम्हारा हृदय में राज्य करे। परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर हमें दिया हुआ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर के शांति, मसीह के शांति जो हमें दिया वो हमारा हृदयों में राज्य करे। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं मेरा शांति देता हूं। जैसा दुनिया देता वैसा नहीं। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो और ना डरो। यीशु ने कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। ये दो बातें शैतान आपका हृदय का शांति जो प्रभु ने आपको दिया उसके विरोध में युद्ध लड़ने के लिए दुष्ट इस्तेमाल करने वाला दो हथियार है, व्याकुलता और डर। अब अपने आप को इस व्याकुलता और डर से बचा के रखना। यशायाह नबी का 48 का 22 में और 57 का 12 में लिखा है, दुष्टों को कोई शांति नहीं होगा, ये यहोवा का वाणी। दुष्टों को कोई शांति नहीं होगा। उनके पास धन हो सकता है, गाड़ियां हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वचन कहता है दुष्टों को कोई शांति नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है, तो प्रभु ने आपसे कहा, मैं मेरा शांति तुम्हें देता हूं। और परमेश्वर के शांति आपको इसलिए दिया, आपका हृदय में और राज्य करे। वो आपका ताकत है, वो आपका शक्ति है, वो आपका जीवन का पिलर है। व्याकुलता के लिए इंग्लिश में लिखे, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। ट्रबल मतलब हलचल ना मचे। जब पानी बहुत शांत है तो उसको हिलाते हैं, इस तरह उसको कहते हैं ट्रबल्ड वाटर। हिला दे पानी को, बिल्कुल शांत पड़ा है, अब हिला दो तो हलचल मचेगा। तो आपका हृदय का शांति में दुष्ट आकर हलचल ना मचाने पाए। क्या होते हैं, बहुत से बार हम दूसरे को ओपिनियन और लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं और जीवन का प्रेशर आपके ऊपर आकर प्रभु आपको दिया हुआ सबसे बड़ा संपत्ति, आशीष जो यीशु का शांति है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। दुष्टों को शांति नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे शांति दिया है। हमें इसको बनाए रखना, हमें इसको पकड़ कर रखना, हमें इसको संभालना है। और बाहर का कोई भी परिस्थिति, बाहर का कोई भी सर्कमस्टांसेस, आपका शांति जो आपका मन में परमेश्वर ने दिया उसको चुराने ना पाए। चिंता हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत से लोगों के लिए एक समस्या है। अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला चिंता से बाहर नहीं आया। लेकिन आपको समझना है, चिंता से आपको कोई लाभ नहीं है। चिंता मत करो तो क्या खाएगा और क्या पिएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जानता है तुम्हें इस वस्तुओं का जरूरत है। लिखा है, किसी भी बात का चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। कितना भी आप चिंता करें, चिंता से कोई लाभ नहीं। चिंता आपका आत्मिक जीवन को, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसको, आपका शारीरिक स्थिति को, आरोग्य को नेगेटिवली, नकारात्मक रूप में इफेक्ट करेगा।
और आपका शरीर को बीमार कर देगा। तो जो शांति प्रभु हमें दिया है, और चिंता से इस शांति को हमें सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट रखना है। फिलिपियों का पत्र 4:6 से हम ऐसे पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सन्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और स्तुति करें, और तुम्हारे सब बातें प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित रख दिया जाए। तुम्हारे बातें जिस बात का प्रति तू चिंता करते हैं और तेरे जीवन में चिंता को लाते हैं, वचन कहता है उसको प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सामने रख देना। एक बार आपने रख दिया, फिर लेना नहीं है, यू लीव इट देयर, लीव योर प्रॉब्लम टू गॉड। उसके पास आप अपने समस्या को दे देगा, आपके लिए वो सॉल्यूशन लेके आएंगे। परमेश्वर को स्वयं उसके साथ डील करने दे। अब एक बार धन्यवाद के साथ उन विषयों को उसके सामने रख दीजिए। ये आपका मन में रख के फिर उसके विषय में सोचते रहना, उससे कोई भी लाभ नहीं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में जो शांति है, परमेश्वर के शांति, पीस ऑफ गॉड, वो सुरक्षित रखेगा। अगर पीस ऑफ गॉड नहीं रहेगा आपके पास, आपके जीवन में नहीं है, तो आपका मन और आपका विचार मसीह यीशु में सुरक्षित नहीं है। इस कारण आप परमेश्वर का योजना को समझ नहीं पा रहा है, इस कारण आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा, क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी इतना सारे बातें चलते हैं। इस कारण परमेश्वर का स्टिल वॉइस को, उसका शांत शब्द को आप सुन नहीं पाते हैं। आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको लोग छोड़ेंगे, आपको लोग त्यागेंगे। ये आपका हृदय में नहीं रहना। आपका जीवन दूसरा लोगों का ओपिनियन के ऊपर निर्भर नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर का वचन के ऊपर निर्भर है। 61 भजन संहिता में हम एक बात पढ़ेंगे, Psalm 61 और उसका 2 में लिखा है, मूर्छाते समय मैं मृत्यु के चोट से भी तुझे पुकारूंगा। एक पौधा लगाए, अगर पानी बहुत दिन तक नहीं मिले, पौधा सूख जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं। When my heart faileth, मेरा हृदय जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, जब मूर्छा जाते हैं, तब मैं तुझे पुकारूंगा और जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। तो आपके लिए एक चट्टान है, there is a place with him, उसके साथ एक जगह है, उसके पास एक जगह है जहां पर वो आपको उस ऊंचे चट्टान पर खड़ा कर देगा। यशायाह नबी का 41 का 10 में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डरो मत, वचन कहते मत डर। डर शैतान की हथियार है। 27 भजन संगीत में लिखे, होवा मेरा जीवन का बल है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं। आपको ये पूछना चाहिए, मैं किससे डरूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। 23 भजन संगीत में लिखा है, घोर अंधकार से भरा हुआ तराइयों में से ओखर में जाऊं, फिर भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अगर आपको मालूम है प्रभु आपका साथ है, तो कोई भी कारण आपके अंदर डर आने नहीं देना। डर और व्याकुलता परमेश्वर का दिया हुआ शांति आपके जीवन से चुरा लेंगे, और ये शांति आपका संपत्ति है, ये शांति आपका बल है, ये शांति वो खंबा है जिस पर आपका जीवन खड़ा है और स्थिर है।
ये शांति वो एंचिन है जहां जो सामर्थ्य है, वो पावर है, जहां आपको जाना है उधर आपको ले जाएंगे। जब आप शांति खोएंगे आप मुरझा जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, आप बलहीन हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करने का उत्साह आपके अंदर नहीं होगा। इसलिए शैतान हो सकता परमेश्वर के लोगों के साथ इस दो हथियार के साथ युद्ध लड़ने के लिए आएगा कि आपको कमजोर कर दे। आज सुबह इस वचन आपको बल देने पाए। At any cost, don't lose the peace of God that is given to you. किसी भी कारण इस शांति आपके अंदर से खोने नहीं देना। अगर ऐसे कोई चिंता आते हैं एकदम उसके सामने आए, उससे पुकारे, उससे प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, आमी प्रार्थना और निवेदन के साथ सब बातें उसके सामने रख दीजिए। Psalm 62:8 मन खोल कर बता दीजिए, सारे बातें उससे आप कर सकते हैं, सब बातें बोल दीजिए, सारे दुख की बात आप उससे कह दीजिए। यशायाह नबी के किताब 53 के 5 में लिखा है, हमारा शांति के लिए उसी पर ताड़ना पड़ी है। तो यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना इसलिए आए कि आपको शांति मिले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता, दुष्टों को शांति नहीं होगा लेकिन प्रभु आपको शांति दिया। आमीन। वो शांति आपके अंदर राज्य करने पाए, वो शांति आपके घर में रहने पाए, वो शांति आपका मन में रहने पाए, वो शांति जहां आप जाए वो फैले, वो शांति जहां जिसको आप दे उनके घर में ठहरे, वो शांति आपके ऑफिस में होने पाए, वो शांति आपकी हर बातों में होने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमें अद्भुत शांति दिया जो हमारा समझ से परे है, जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको और देखते हैं और आपसे पुकारते हैं, उन सबको आपने शांति दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये शांति किसी भी कारण खोने न पाए। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन सबको आशीष देना। किसी भी कारण अशांति, व्याकुलता और डर किसी का मन में और जीवन में आने न पाए। यीशु मसीह के लहू से अरे को सुरक्षित करते हैं, अद्भुत शांति में रहने पाए, आनंद में रहने पाए, परफेक्ट पीस में रहने पाए। And let your peace rule in their heart. उनके हृदयों में तेरा शांति राज्य करने पाए। धन्यवाद, आपने वैसे ही किया। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और सब लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।